बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव टीचिंग। तो व्हाट इज़ टीचिंग हमने डिस्कस किया था इस कोर्स के अंदर। हमने इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे इफ़ेक्टिव टीचिंग के बारे में। टीचर्स लाइक लीव्स एवरीवेयर अबाउंड, इफ़ेक्टिव टीचर्स लाइक फ्रूट्स आर रेयरली फाउंड। सो बेटे, किसी भी स्किल की तरह टीचिंग भी एक स्किल है। तो इस स्किल के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, इसको हम इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बेटे आपने ये याद रखना है कि बेसिकली टीचर का जो फंक्शन है वो क्या है कि ही शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सीलेंस इन द क्लासरूम एंड सर्व एज अ लीडर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो टीचर का रोल एज ए लीडर भी है और वो जो भी काम करे उसके अंदर एक्सीलेंस वो झलकनी चाहिए। जैसे बेटे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एब्सोलूट टर्म्स नहीं है, हर किसी ये रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इसको अपने अपने हिसाब से डिफ़ाइन करने की कोशिश की गई है। तो लेकिन जो चंद कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टीचिंग है वो क्या हैं कि टीचिंग को हम लोग बेटे एक प्रोसेस भी कह सकते हैं, इसको हम लोग एक इंटरपर्सनल एक्टिविटी भी कहा जा सकता है। और लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम तीन चीज़ है कि ये प्री प्लान्ड होती है, पूरी प्लानिंग के साथ है, ये इंटेंशनल चीज़ है। ठीक है। तो गुड टीचिंग को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, उसकी चंद क्वालिटीज़ वो क्या है, इसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए और ये आपका पैशन होना चाहिए प्रोफेशन के साथ साथ, यानी एंथुजियास्टिक आपको होना चाहिए। फिर इंटरेक्शन, तो ऑब्वियसली इसमें स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है आपने। ऑर्गेनाइजेशन, एक ख़ास तरतीब के साथ जो आप बात कह रहे हैं आपको भी पता हो ताकि बच्चे भी उसे समझ सकें। फिर इस तरह से पेसिंग, किस रफ्तार से वो पढ़ाना है। फिर डिस्क्लोजर, आपने ख़ात्मा कैसे करना है अपनी बात का। और फिर एट द एंड ऑफ द डे रेपो आपकी क्लास में क्या है कि आपकी बात को किस कदर इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है। फिर है बेटे नॉलेज एंड एंथुजियाज़म, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जब हमारी गुड ऑर्गेनाइजेशन होगी तो हम अफेक्टिव वे में बेटे कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव एटीट्यूड्स को जन्म देगा। ठीक है। फिर इसके साथ साथ हमने जब इवैल्यूएशन करनी है बच्चों की या ग्रेडिंग करनी है तो उसके अंदर विदाउट एनी बायस और प्रेजुडिस हमने उसको फेयर होते हुए इवैल्यूएट करने की कोशिश करनी है। और फिर टीचिंग कोई एक ख़ास एजेंडे के तहत नहीं कि बस एक ही प्लान है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल प्लान है जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। ठीक है। उसको उस लिहाज से देखने की कोशिश करनी है। तो जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, हम इसको ज़रा इन डिटेल देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना टीचर की वो क्या है। टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन दैट फैसिलिटेट्स लर्निंग। तो दर हकीकत टीचिंग को हमने इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से देनी है, यानी पढ़ाना इस तरीके के साथ है, लेसन डिलीवर इस तरीके से किया जाएगा कि उसको सुनने में भी सहूलत हो, समझने में भी सहूलत हो। एंड इनकरेजेस ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। बच्चे लकीर के फ़कीर ना हो बल्कि वो आज़ादाना तौर पर सोच सकें। टू ट्रीट स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का लिहाज रखा जाए। एंड टू अवॉइड एक्शंस दैट डिट्रैक्ट अनजस्टिफाइबली फ्रॉम स्टूडेंट डेवलपमेंट, और कोई भी ऐसा काम जिससे स्टूडेंट अफेक्ट होता है उससे परहेज़ किया जाए या कोई बुरा अफेक्ट उस पर हो। जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है कि ऑब्वियसली अखलाकी तौर पर जब आपको ख़ुद किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप दूसरे को कैसे समझा सकते हैं। तो कंटेंट कॉम्पिटेंस आपके पास होनी चाहिए, पेडागोजिकल कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए, नहीं आपको पढ़ाने की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ और टेक्निक्स का पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी हसास मामले के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे बात करनी है, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बच्चों के साथ किस किस्म का ताल्लुक़ आपका वो होना चाहिए, उसकी क्या लिमिटेशंस होंगी। फिर इसी तरह से एतमाद कितना, जो ट्रस्ट वो आपस में कॉन्फिडेंशियलिटी किस कदर ज़्यादा है। और फिर बच्चों की असेसमेंट करते हुए उसमें वैलिडिटी कितनी ज़्यादा है। फिर इसी तरह से एक दूसरे के साथ जो टीचर के अपने इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर द कोलीग्स एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन एज वेल, ये उसकी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। तो ऑब्वियसली हमने देखना है टीचर हर हवाले से चूँकि अफेक्ट कर रहा होता है तो इसमें वो चीज़ें शामिल हैं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो इन असूलों को हम देख लेते हैं। इनकरेज कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, डेवलप रेपो एंड कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो ये बात बेटे आप याद रखें कि कोई भी बंदा जो बात कह रहा है ये व्हाट वाला काम बाद में है, हाउ वाला काम पहले है।
और किसी भी बात की अहमियत कहने वाले की अहमियत के साथ जुड़ी हुई होती है। तो रेपो बिल्ड करना सबसे ज़्यादा अहम है। यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, तो आप बच्चे बोर ना हो, वो एक्टिवली उसे लर्न करें। गिव प्रॉम्प्ट फीडबैक, फौरी अगर पॉसिबल हो तो उसका फ़ीडबैक दे दिया जा सकता है, ये भी सिचुएशनल बेटे होगा। एम्फेसाइज टाइम ऑन टास्क, ये ज़रूर देखें कि सबसे अहम तरीन जो एक्टिविटी क्लास में चल रही है वो ये है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो टाइम को किस तरह से मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाए। और ये बताया जाए बच्चों को कि मुझे आपके साथ बहुत ज़्यादा तवक्को है, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। फिर इसी तरह से बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस का लिहाज रखा जाए, कोई जल्दी सीख जाते हैं, कोई ज़्यादा लायक, कोई ज़हीन फ़तीन है, कोई माइल्ड है, और कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है। तो फिर लिहाजा हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बेसिकली बेटे जो अच्छी टीचिंग है वो क्या है, ये कम्बिनेशन है कुछ कामों का। कुछ काम जो हैं वो आपने क्लास से पहले प्रिपेयर करने वाले हैं, और कुछ जब क्लास में आप जाते हैं, बल्कि इसके बाद की भी वो रिफ्लेक्शन वाली फ़ेज़ है, वो उसके अंदर भी आपको यानी प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट जो है वो आपको देखना पड़ता है। बिफोर द क्लास वाले काम हैं वो ये है कि आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो होना चाहिए, और जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, यानी जैसे हमने करिकुलम के बारे में तफसीली बात की थी कि निसाब वो रास्ता है जिस पे चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ओवरऑल हम लैंग्वेज की कौन सी स्किल सिखा रहे हैं, या एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, तो ये वेरी करेगा। यानी हर लेसन का एक ऑब्जेक्टिव होगा, फिर वो लेसन के ऑब्जेक्टिव मिलके आपके जो लार्जर कोर्स है, सिलेबस है और करिकुलम है, उसके ऑब्जेक्टिव्स वो बनना शुरू कर देंगे। फिर जो ही क्लास बिगिन होती है, वो जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं हमने उनकी बात की थी, उनको हमने अमल में लाने की कोशिश करनी है। फिर क्लास को भी मैनेज करने की कोशिश करनी है कि बेहतरीन वे के अंदर हम क्लास को पढ़ा सकें, उनसे रेलेवेंट जो रिकॉर्ड है, अटेंडेंस वगैरह है, इसको भी हम लोग मेंटेन कर सकें जब क्लास शुरू होती है। ठीक है, तो टीचिंग, अगर लर्निंग बिल्कुल नहीं हो रही तो फिर उस टीचिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैक्सिमम ये है कि हायर लेवल ऑफ लर्निंग वो हमारा वो होना चाहिए। तो इसके लिए हमें हायर एकेडमिक वर्क के लिए बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। अब ये देखें, इंतहाई अहम तरीन चीज़ वो क्या है कि टीचर किसी भी लम्हे जो है ना वो अनमाइंडफुल या बेखबर वो नहीं हो सकता अपने इर्द गिर्द के हालात से जब वो पढ़ा रहा है बच्चों को, मैं इन रियल लाइफ में भी और स्पेसिफ़िकली उस क्लास के ड्यूरिंग। अब देखें, रिफ्लेक्शन ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। सिग्निफ़िकेंट लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि हर मौके के ऊपर टीचर जो है इन तमाम महाज के ऊपर वो अच्छे तौर से वो वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से वो लड़ रहा हो, कि उसके पास सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो, बच्चों के साथ क्या इंटरेक्शन रखना है, किस तरीके के साथ पढ़ाया जा रहा है, असल सिलेबस क्या है, इन सारी की सारी चीज़ों का उसे ख्याल रखना चाहिए। जब सब्जेक्ट नॉलेज की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली ये जो आप पढ़ा रहे हैं उसका आपको पता हो, और ये पता हो कि इसको किस तरीके के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए फिर हम टाइम टू टाइम ये देखते हैं कि मसलन मैं आपको पढ़ा इंग्लिश रहा हूँ लेकिन पढ़ा उर्दू में रहा हूँ, किस लिए कि हम ये जो लैंग्वेज का बैरियर है वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसलिए आपको इंग्लिश भी उर्दू में पढ़ाई जा रही है। फिर इस तरह से एविएट्स वगैरह हैं, उनको उस लिहाज से हमें देखना पड़ता है। दूसरा है क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। मसलन हम कोई भी आपको असाइनमेंट देते हैं, जैसे आप लोगों ने ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, तो नोट्स बनाने हैं तो आपके कितने लोगों का ग्रुप होगा, या आपने इंडिविजुअल असाइनमेंट वो बनानी है, उसकी कितनी डेट है, ठीक है। मसलन जैसे आपको कहा कि 15 दिन है आपके पास, उसके अंदर आपने ये चीज़ें सबमिट करनी है, तो ये एक प्रॉपर टाइम दे दिया गया। इस तरह अगर क्लास के अंदर कोई एक्टिविटी जारी है, प्रेजेंटेशन हो रही है, तो 5 मिनट दे दीजिए कि उन 5 मिनट को ही वो देखना पड़ेगा, ठीक है जी। या क्वेश्चंस से रिलेटेड या असेसमेंट से रिलेटेड जो भी टीचर बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस वो क्लियर होनी चाहिए। फिर अप्रोप्रिएट एंड क्रिएटिव यूज़ ऑफ स्ट्रेटजीज़, तो जो भी स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वो क्रिएटिव होनी चाहिए। फिर सबसे अहम तरीन स्किल्स में से क्या है बेटे, क्वेश्चनिंग स्किल्स, कि हमें सवाल करने का तरीका जो है वो आना चाहिए, ठीक है। सवाल करने का क्वेश्चनिंग बेटे जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन एक वे है जिसके ज़रिए से हम लोगों की अटेंशन को गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चनिंग बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह लिसनिंग स्किल्स, तो आँखें और कान टीचर को ज़ाहिर खुले रखने पड़ेंगे। वो अगर बच्चा कुछ बोल रहा है या समझ नहीं आ रही तो ज़रूर उसे लिसन
करना पड़ेगा। इस तरह से ब्लैक बोर्ड स्किल हैं, ये जितनी बेहतर हो सकती हैं वो बेहतर होनी चाहिए। फीडबैक है, इसको बेहतर अंदाज में देना चाहिए। उसके बाद सबसे अहम तरीन चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। अगर टीचर ख़ुद कंफ्यूज्ड है तो आप जानते हैं कि बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली गेस कर लेते हैं कि किस लेवल का टीचर के पास खुद नॉलेज है। तो टीचर की जो बॉडी लैंग्वेज है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। बच्चे उसे एट द एंड ऑफ द डे उसे ऑब्वियसली इमिटेट भी किसी न किसी तरह से करेंगे, और अगर बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है तो उसकी बात के अंदर जो वज़न है वो भी उसकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ही पैदा होगा। फिर मैनरिज़म का ख्याल रखें। टीचर हो, बच्चा हो, एक तरीके के साथ उनसे बात नहीं की जा सकती। फिर लैंग्वेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम आम घर में दोस्तों से एक दूसरे से बात करते हैं वैसे उनसे बात नहीं की जा सकती। ज़ाहिर है एक ये कहा जाता है, इसके लिए ये कोटेशन है कि स्टूडेंट और टीचर के अंदर शीशे की एक दीवार होती है, वो लिमिटेशंस होती हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है मूवमेंट। तो आप ये डिपेंड करेगा किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उस हवाले से अगर छोटे बच्चों की क्लास है तो उसमें किस टाइप की किस लेवल की आपकी मूवमेंट वो होनी चाहिए। और सबसे अहम तरीन चीज़ों के अंदर जो चीज़ है वो क्या है, क्लास पार्टिसिपेशन। क्लास किस हद तक पार्टिसिपेट कर रही है इसको हर वक्त ये देखना है। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड रिमीडियल मेजर्स। तो जब हम किसी चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं तो टेस्ट का मकसद यही है कि ये हमें लेवल ऑफ लर्निंग का पता चल सके किस लेवल की ये हो रही है। अगर इसमें कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसे देखना पड़ेगा, और इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखा जाए वो ये है जब टेस्ट को एडमिनिस्टर किया जा रहा हो तो बेहतरीन अंदाज में उसे करने की कोशिश की जाए, कोई चीटिंग वगैरह और इस किस्म की चीज़ें वहाँ पर मौजूद ना हों। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर वे के अंदर बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट वो क्या होना चाहिए, बच्चे लिसन प्रॉपरली कर रहे हैं, विजुलाइज प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें इस हवाले से ज़रूर देखना होगा। बेटे ये चंद एक कोटेशंस हैं, इन्हें आपने ज़रूर वो पढ़ना है कि ये जो टॉप 10 रिक्वायरमेंट्स हैं टीचिंग के हवाले से इन जनरल के ये आपका पैशन होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स को किस तरीके के साथ लेंगे, तो आपने इन जो 10 स्पेसिफ़िक टीचिंग के पॉइंट्स हैं इनको भी याद करने की कोशिश करनी है। लिहाजा हम बेटे ये कह सकते हैं गुड टीचिंग जो है ना वो बेसिकली उसका आगाज़ क्लास से कहीं पहले हो जाता है। ठीक है, तो हम उन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जब तैयारी मुकम्मल करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें बच्चों को इंस्पायर भी करेंगे। तो इसलिए ये फेमस कोटेशन है, अ टीचर अफेक्ट्स इटर्निटी, ही कैन नेवर टेल वेयर हिज इन्फ्लुएंस स्टॉप्स। तो उसका इन्फ्लुएंस किसी भी जगह पर स्टॉप नहीं होता। ठीक है, तो अब ये जितने काम हमने किए अगर बेटे इसके ऑपोजिट कर लें तो ये उसके डोंट्स हो जाएंगे। तो टीचिंग के हवाले से बहुत सारे डोंट्स हैं, उन्हें हमें ज़रूर देखना चाहिए, जिनमें से स्पेसिफ़िकली आपने ये याद रखना है अनप्रिपेयर्ड होके बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसको पहले प्रॉपरली पढ़ के और प्रिपेयर होकर ये देखना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए कि किन बच्चों से मुखातिब हो रहा है, तो इसको उस लिहाज से हम आगे कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटे वेल विशेज़ हैं। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द फ्यूचर टीचर, यू आर द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। तो हमें ये इंटरनलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए और ये याद रखें कि ये व्हाट इज़ टीचिंग ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसको सीखने का नाम है कि हम आए दिन रोज़ाना इसको बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। कोई एक फ़ाइनल इस लिहाज से इसमें वो चीज़ें जिसको हम एब्सोल्यूट कह सकें वो मौजूद नहीं है। तो इस पर बेटे प्रॉपर मेहनत की ज़रूरत है, प्रॉपर कोशिश की ज़रूरत है। हम इसके ज़रिए से टीचिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। तो होपफुली आपने ज़रूर इससे बेनिफिट किया होगा। तो आपने बेटे ज़रूर इसके जो अहम नोट्स हैं उन्हें नोट डाउन करना है। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो लाजमी आपने पूछने हैं। स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।